नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखो साथियों, आप सभी को पता है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। जिन विद्यार्थियों का कल और आज में इंटरव्यू हुआ है, उन बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने वहां पर पूछताछ की। स्टूडेंट्स से पूछा कि भाई क्या क्या सवाल उनको पूछा गया। देखो, बहुत सारे सवाल है जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। क्या क्या चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। एक तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि भाई इतना 29 अगस्त तक तो फॉर्म भरेंगे और इतना जल्दी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका होगा। किसी को विश्वास नहीं था। मैं काफी टाइम से बोल रहा था लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सोच रहे थे कि अभी नींद में सो रहे थे। अब अचानक इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। 4 लाख फॉर्म भरे गए। आधे विद्यार्थी भी वहां पर नहीं पहुंच रहे। यानी कि अब कंपटीशन 8 विद्यार्थियों में था, अब केवल 6 स्टूडेंट्स में कंपटीशन रह गया है। कहने का मतलब क्या है कि 6 लोग आपके वहां पर जाएंगे। 6 में से एक विद्यार्थी का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स पहले से कम हो गए। वहां पर फॉर्म तो भर दिया, फ्री में फॉर्म भरा जा रहा था, लेकिन इंटरव्यू देने ही नहीं जा रहे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं इंटरव्यू कब है। तो आपको कुछ चीजें हैं जो फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूँ। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखो क्या करना है। इंटरव्यू में 5 सवाल है जो आपको कॉमन 100% पूछे जा रहे हैं। ये सवाल आपको पढ़ के ही जाना है, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला सवाल जो मैं कई बार पहले भी चुका हूं और वही सवाल पूछे जा रहे हैं कि अपने बारे में बताइए। ये हर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। आप अपना परिचय कैसे दें, ये बहुत बड़ा सवाल है। अपना परिचय इंटरव्यू में कैसे देना है, ये चीज आपको फॉलो करना है। इसके लिए मैंने अपना ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, उसमें सेपरेट वीडियो बना रखा है कि अपना परिचय आपको कैसे देना है, क्योंकि यहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। यदि आप अपना परिचय दे रहे हैं, स्टार्टिंग में खुद के बारे में बता रहे हैं, 1-2 सवाल आपसे बेसिक इंटरव्यू वाला पूछेगा। यदि आपको वहां पर अच्छा नॉलेज है, अच्छी आप जानकारी देते हो, तो ही वो आपको आगे सवाल करेगा। अन्यथा वो बोलेगा कि ठीक है आप बाहर चले जाओ, आगे आपसे पूछेगा ही नहीं। यदि आपका इंटरव्यू 2-3 मिनट में पूरा हो रहा है तो इसका मतलब आप फेल हो। यदि इंटरव्यू लेने वाले को आप में इंटरेस्ट है और आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, इंटरव्यू आपका 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट तक जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है। ये आप समझ लेना। जितना ज्यादा टाइम ले रहा है इंटरव्यू लेने वाला, इसका मतलब आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। कम टाइम ले रहा है तो मतलब आप फेल की ओर बढ़ रहे हैं। आप स्टार्टिंग में ही धोखा खा गए हैं। उनको पता चला कि ये लायक ही नहीं है और आपको भगा दिया, ऐसे ही उठ कर आया नींद में से, उनको तुरंत पता चल जाएगा। तो देखो, दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। ये आपको सवाल 100% पूछा जा रहा है। इतनी 4500 रुपए की नौकरी क्यों करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, वो क्यों नहीं करना चाहते। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पर भी काम करोगे तो 10-12 हजार रुपए दे देगा, तो यहाँ पर क्यों कर रहे हो। ये एक बहुत कॉमन सवाल है जिसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा मेरे लाडले। अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सवाल भी कई जगह पूछा जा रहा है। क्या आपका जीवन का क्या लक्ष्य है। आप ये जॉब कर रहे हो 4,500 रुपए की, क्या आप जीवन में आगे आप करना क्या चाहते हो, ये सवाल आपसे वो पूछ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं आप ही। अब देखो, एक बहुत बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि भाई इतने लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, 6 में से एक विद्यार्थी को लेना है, तो हम आपका ही सिलेक्ट चयन क्यों करें। आपको ही क्यों हम नौकरी क्यों दे, बाकी लोगों को क्यों ना दे। आप में ऐसा स्पेशल क्या है, हमें बता दो। आपका 1-2 पॉइंट बता दो, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। ये सवाल भी पूछा जा रहा है। देखो अगला सवाल कि अपने क्षेत्र का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपकी नौकरी आपकी वार्ड में, आपकी ग्राम पंचायत में लगेगी, तो आपका वार्ड पंच का नाम, आपके सरपंच का नाम, और इसके अलावा आपका जो प्रधान है उसका नाम, जिला प्रमुख का नाम, जिला कलेक्टर का नाम, आपका मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम, ये सारा आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर लेना। आप किसी को पूछ लेना कि आपका सरपंच वार्ड पंच कौन है, बाकी जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, प्रधान, इनका नाम आपको गूगल पर मिल जाएगा। गूगल पर आप अपने क्षेत्र का नाम डालकर वहां पर सर्च कर लेना। ये सारा नॉलेज आपको बेसिक होना ही चाहिए, तो आप आगे बढ़ पाओगे दूसरे स्टेप की ओर। तो गुरुजी, हम इतना सब कुछ नॉलेज आपको पूरा लेना है, तो इसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। आपको सिलेक्शन यदि चाहिए तो आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी एग्जाम। कोई जबरदस्ती नहीं है, आप करना चाहो तो ये ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर ले, स्टडी एग्जाम एकेडमी। इस एक ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का पूरा कोर्स मिल जाएगा। पूरा शानदार तरीके से रामबाण कोर्स बनाया गया है मात्र 299 रुपए के अंदर, जिसमें आप पूरी तैयारी कर सकते हैं गारंटी बेच के साथ में। सिलेक्शन नहीं होता है तो पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। पूरा गारंटी बेच है, उसमें पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा। हर दिन जो इंटरव्यू हो रहा है, हर दिन स्टूडेंट्स का वहां पर इंटरव्यू आपको मिलेगा कि कैसे क्या क्या पूछा जा रहा है। लाइव आपके उस रूम के अंदर से आपको रिकॉर्ड करके दिखाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इंटरव्यू कब है, पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको ध्यान रख लेना है, आपने जहां से फॉर्म भरा है,
आप अपना नजदीकी जो कार्यालय उपखंड अधिकारी है उससे आपको संपर्क करना है। और गांव का इंटरव्यू कब होगा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 9 सितंबर तक आपके या 10 सितंबर तक इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अपना वहां पर ग्राम पंचायत में वहां पर पता करें। दूसरी चीज आपको ध्यान रखने है, आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज आएगा, या आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल आएगा, ईमेल आ जाएगा। यदि आपके पास मैसेज या ईमेल नहीं आता है तो आपको ध्यान रख लेना है, आपको यहाँ पर पता करना है। यदि आपको वहाँ पर सूचना मिलती है कि वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू कब है। डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वहाँ पर जा सकते हैं, बिल्कुल बिना मेल और मैसेज के भी वहाँ पर डायरेक्ट आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आप पूछ पता कर सकते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैंने पूरी डिटेल पहले से डाल रखी है, पहले आप देख लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इंटरव्यू में आपको योजना पूछी जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं, गांव के बच्चे हैं, तो उनको पूछ रहे हैं कि भाई किसानों के लिए राजस्थान सरकार या भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। तो आपको 5 कम से कम योजनाओं के बारे में कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, आपकी खुद की आपको पूछेगी। दूसरी, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की योजना भी पूछी जा सकती है। नंबर 3, आपको किसी योजना के बारे में डिटेल से पूछा जा सकता है, जैसे कि अनुप्रति कोचिंग योजना है, इस योजना की शुरुआत कब हुई, इस योजना में कैसे फॉर्म भर सकते हैं। लोगों को आपको जागरूक करना है तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, कैसे आप लोगों को एक्टिव करोगे, लोगों को ये भी बताओगे कि इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसमें क्या क्या योग्यता है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये चीज भी आपको पूछी जा सकती है। 1 या 2 योजनाओं के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो कुछ योजना है जो आपको ध्यान रख लेना है, ये बेसिक योजना है। एक तो है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, किसानों के लिए है। कृषि यंत्र अनुदान योजना ये भी है। किसान डिग्गी के लिए अनुदान। जल हौज निर्माण योजना, ये बहुत बड़ी योजना है। तारबंदी, जो खेत के चारों तरफ तारबंदी की जाती है वो तारबंदी योजना। फसल बीमा, फसल पर बीमा होता है। इसके अलावा सिंचाई पाइपलाइन योजना। तो ये किसानों के लिए कुछ बेसिक योजना है जो आपको याद करना है। अब इन योजनाओं में से एक योजना के बारे में आपको डिटेल से पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत कैसे हुई, इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। यह चीज आपको पता होना जरूरी है मेरे दोस्त। अब देखो कुछ राजस्थान सरकार की अन्य योजना है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चल रही है, बहुत ज्यादा पैकेट बांटे जा रहे हैं यहाँ पर, जो उसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस किस को वो दिया जा रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूछी जा रही है। एक चिरंजीवी योजना है। अब आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई चिरंजीवी योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, इस योजना का लाभ कौन व्यक्ति उठा सकता है, इसमें कैसे आवेदन करें, क्या सिस्टम है, क्या है चिरंजीवी योजना, तो आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना, इसमें कौन कौन आवेदन करेगा, इसमें क्या मिलता है, क्या है खाद्य सुरक्षा योजना। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसमें स्कूटी किस किस छात्राओं को मिलती है। ये योजना है दोस्तों जो आपको पूछी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां पर ध्यान रखना है। अब बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर क्या करें, कैसे करें। कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। पहली बात तो आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक तरफ से आपको इंसान की तरह इंसान बन के जाना है। ऐसे नहीं मेरी तरफ की टी शर्ट पहनकर आ गया है, बिल्कुल आप एक लगने चाहिए वहां पर देखो। पहली बात तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि उनको कैसा आदमी चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि उनको इंटरव्यू लेने वालों को कैसे इंसान की जरूरत है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर उनको कैसा आदमी चाहिए वहां पर है, तो एक चीज ध्यान रख लेना, उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए पहली बात तो जो पूर्णतः बेरोजगार हो। आपके सिलेक्शन की जड़ यहां पर है। सिलेक्शन की जड़ में बता देता हूं, पूर्णतः बेरोजगार हो। कैसे? वहां पर आप इंटरव्यू देने गए और आपसे पूछा कि आप क्या करते हो, आपने कहा कि सर मैं कोचिंग करता हूं, सर मैं मास्टर की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं। तो वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर काम करेगा तो फिर तैयारी कैसे करेगा, तैयारी नहीं करेगा या फिर ये काम नहीं करेगा ये, या इसकी 2 महीने 3 महीने बाद नौकरी लग जाती है सरकारी दूसरी, तो ये यहाँ पर ये छोड़ देगा इस नौकरी को, इसलिए वो आपको नौकरी नहीं देंगे। आपको बताना है कि सर मैं पूर्णतः बेरोजगार बैठा हूँ, कोई काम धंधा नहीं है, थोड़ा बहुत खेती में काम कर लेता हूँ, टाइम मिलता है तो बाकी ऐसे कर लेता हूँ फॉर्मेलिटी के तौर पर, बाकी मैं फ्री बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अभी कोचिंग करते हो क्या, अभी तैयारी कर रहे हो, बोल रहा नहीं सर कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही बता देना। पहली बात बेरोजगार से। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो भाषण दे सके, यानी कि जो बोलने में एक्सपर्ट हो, बोल सके दुनिया के सामने खुलकर, जैसे अभी मैं खुलकर आपके सामने बात कर रहा हूं वैसे ऐसा व्यक्ति चाहिए तो बोल सके। तो उनको आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो उनके सामने आप खुलकर बात करें, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोले, जितना पूछते हैं उतना ही बोलना है। लेकिन आप बोलते हो तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। बिल्कुल आप आई कांटेक्ट करके आपके चेहरे पर थोड़ी स्माइल होनी चाहिए।
ऐसा व्यक्ति आपको पूछते हैं कि आप भाषण दे सकते हो क्या पब्लिक के सामने, तो बोलता बिल्कुल मैंने सर खूब दिया स्कूल में बोले और मुझे इंटरेस्ट भी है, ऐसा और बोले, उनको लगेगा बंदा रियल में परफेक्ट है। तीसरी, ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज हो, क्या हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो। किस चीज़ का नॉलेज हो, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, करंट की जो घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में, करंट की घटनाएं या योजनाएं, उनके बारे में बंदा एक्टिव होना चाहिए, फुर्तीला हो। इस प्रकार के ये 3-4 पॉइंट है जो वहां पर नोटिस किए जा रहे हैं। बेरोजगार ये तो बता देना, मैंने बता दिया, ये भी आपको बता देना। तीसरा, नॉलेज, कैसे क्या क्या हो, योजना, घटनाएं, सारी चीजें क्या क्या आपको बताना है, उसके बारे में डिटेल आपको चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर रामबाण औषधि आपके लिए बना रखी है, शानदार रामबाण औषधि बना रखी है। वो औषधि है स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ये एक बार आप मात्र 5 से 6 घंटे का कोर्स करके जाएं। ये 5 से 6 घंटे का यहाँ पर क्लास मिलेगी आपको इसके अंदर। ये आप कोर्स एक बार करके जाएं, 5 से 6 घंटे में आप कर लोगे। इस औषधि को आप पीक कर चले जाना, सिलेक्शन नहीं धज्जियां उड़ा के आओगे। ठीक है, और कोई आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।